Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Optometry in my pocket. This is Surya's Flower and we are studying about refraction of hard contact lenses, यानी कि कॉर्नियल लेंसेज की हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया किस चीज़ को कहते हैं, पेशेंट की रिफ्रैक्टिव एरर को डिटेक्ट करना और फिर उसको प्रिस्क्रिप्शन देना, यानी कि प्रिस्क्राइब करना ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, जिसमें हम फिर विजुअल जो भी डिफेक्ट है उसकी करेक्शन देते होते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में सबसे पहले हमने ओवरव्यू पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। फिर उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन की एग्जांपल पढ़ी, लाइक कि किस तरह से स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन होती है, कॉन्टैक्ट लेंसेज में वैल्यूज़ जिस तरह से आती हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज केराटोमेट्री की वजह से, जो हमारे पास कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म, रेजिडुअल स्टिग्मेटिज्म, टोटल स्टिग्मेटिज्म वगैरह किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये हमने पढ़ा प्रीवियस 2 लेक्चर्स में। आज थर्ड लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन का। ठीक है, रिफ्रैक्शन और बैक ऑप्टिक जोन रेडियस के बारे में बता रहे हैं। बैक ऑप्टिक जोन रेडियस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा, बेस कर्व को बोलते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज के। ठीक है, जो क्या करते हैं, जिसको हम लोग किसके अकॉर्डिंगली लेते हैं, कॉर्निया की कर्वेचर के अकॉर्डिंग लेते हैं। और फिर ये क्या करता है, हमें जो फिटिंग है लेंस की उसके बारे में बताता है कि कितने अच्छे से फिट हुआ है लेंस। ठीक है, तो बेस कर्व की समझ आ गई। बेस कर्व क्या होता है, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस का प्राइमरी कर्वेचर होता है। ठीक है, जो कि हमें बताता है कि लेंस कॉर्निया के ऊपर कितना अच्छे से फिट हुआ है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास कर्वेचर, तो आप लोगों को पता है किसको कहते हैं, कर्वेचर कर्व को कहते हैं। ठीक हो गया, बैंडिंग जो हुई हुई होती है उसको बोल रहे होते हैं। तो हमें ये कहना चाह रहे हैं ये लोग कि जब हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो आई के ऊपर लगाते हैं इस तरह से, तो ये जो है मैंने ड्रा किया, ये कॉन्टैक्ट लेंस है। ठीक है, फिर से ड्रा कर लेती हूँ। ये कॉन्टैक्ट लेंस है। ठीक है, ये हम आई के ऊपर लगाते हैं, ये हमारे पास कॉर्निया है। तो ये कॉर्निया और ये जो कॉन्टैक्ट लेंस है इसके दरमियान में जो ये गैप है, यहाँ पर क्या चीज़ आके जमा हो जाती है, टीयर। टीयर यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है, इस पूरी जगह में एक्यूमुलेट हो जाएगा, इस पूरी जगह को क्या कर लेगा, फिल कर लेगा। तो इसको क्या कहते हैं, टीयर लेंस बोलते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस, ये कॉन्टैक्ट लेंस हो गया, ये वाला जो है कॉर्निया हो गया। जब इसके दरमियान में जो गैप है यहाँ पर टीयर आके एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, टीयर लेंस। और इस टीयर लेंस की भी अपनी एक स्पेसिफिक डायोप्टर पावर जो है वो मौजूद होती है। फिर क्या होता है हमारे पास, कहते हैं कि अगर हमारे पास जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस है ऑफ द अलाइनमेंट, ठीक है, मतलब ये कॉर्निया ना, कॉर्निया के ऊपर जो है हमने क्या किया हुआ है, बैक ऑप्टिक जोन रेडियस अलाइन किया हुआ है। मतलब बैक ऑप्टिक जोन रेडियस ऑफ द अलाइनमेंट, क्या मतलब कि एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट मौजूद है ना इस कर्वेचर की इसके साथ। ठीक हो गया, तो यहाँ पर जो अलाइनमेंट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये अलाइनमेंट हो गई, ये वाली अलाइनमेंट हो गई, ये बैक ऑप्टिक जोन रेडियस के अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो कॉन्टैक्ट लेंस है उसका स्पेसिफिक बेस कर्व है ना, तो वो किस तरह से अलाइन हुआ है, किस तरफ से पड़ा हुआ है कॉर्निया के ऊपर, उसकी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं जो ये कॉन्टैक्ट लेंस है इसका जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस है, बैक ऑप्टिक जोन रेडियस क्या हो गया, इसका एक स्पेसिफिक कर्वेचर हो गया ना, तो उस कर्वेचर में अगर हमारे पास डिफरेंस आ जाए 0.05 मिलीमीटर का, ठीक है, तो हमारे पास टीयर लेंस जो है वो बन जाता है इसके दरमियान में, और जिसकी पावर कितनी होती है, 0.25 डायोप्टर स्फीयर होती है। कहते हैं कि ये टीयर लेंस 2 तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव किन केसेस में होगा और नेगेटिव किन केसेस में होगा। अगर आपके पास ये जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस है ये 0.05 मिलीमीटर अगर स्टीप हो जाए, मतलब इसका कर्वेचर थोड़ा सा ज़्यादा क्या हो जाए, इस तरह से बढ़ जाए। ठीक है, कितना बढ़ जाए, 0.05 mm, तो आपके पास जो टीयर लेंस होगा वो 0.25 डायोप्टर स्फीयर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए स्टीप जब होता है कर्वेचर तो उसके लिए पॉजिटिव का साइन यूज़ किया। तो कॉमन सेंस है ना,
लाइक आप लोग देखें पॉजिटिव साइन स्टीपर के लिए क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि जब ये ज़्यादा हो गया, स्टीप हो गया, तो यहाँ पर तो ज़्यादा आंसू एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे ना, ज़्यादा टीयर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो जब ज़्यादा टीयर एक्यूमुलेट हो गया तो पावर तो ज़्यादा हो गई ना, तो ज़्यादा होने का क्या मतलब हो गई कि ऐड हो गई प्लस। लेकिन अगर हम कहें कि ये कॉर्निया है और इसके ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, कॉन्टैक्ट लेंस मौजूद है, लेकिन अगर इस कॉन्टैक्ट लेंस का जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस की अलाइनमेंट है, ठीक है, जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस की अलाइनमेंट है और जो कर्वेचर है वो अगर फ्लैट हो जाए, इस तरह से हो जाए, तो अब तो कम टीयर यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा ना। तो जब कम हो रहा है तो कम होने का क्या मतलब है, पावर कम हो रही है, तो किसी चीज़ की पावर कम होने का क्या मतलब होता है, नेगेटिव। लाइक पहले ये अगर लेट सपोज 0.25 इसकी वो थी, क्या कहते हैं, पावर टीयर लेंस की, तो अब जब ये फ्लैट हो गया तो इसमें से कुछ 0.01 जो है वो माइनस हो गया, तो कितना रह गया, 4 ये 0.24 रह गया, तो पावर कम हो गई। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि हमारे पास जो टीयर लेंस होता है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि जो हमारे पास कॉर्निया है, ठीक है, ये कॉर्निया है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस पड़ा हुआ है, इसके दरमियान में जो चीज़ एक्यूमुलेट होती है उसको टीयर कहते हैं, और उस पूरी चीज़ को क्या कह रहे हैं, टीयर लेंस कह रहे हैं। लेकिन अब उस टीयर लेंस की भी स्पेसिफिक डायोप्ट्रिक पावर होती है, ठीक है। और ये जो टीयर लेंस होता है ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव ऑन द बेसिस के आपके पास जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस की अलाइनमेंट है वो स्टीप है या फ्लैट है। अगर स्टीप होगी तो आपको पता है कर्वेचर ज़्यादा हो गया, कर्वेचर जब ज़्यादा हो गया तो इसलिए हम कहते हैं वो पॉजिटिव होगा टीयर लेंस। क्यों, क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा हो गई। लेकिन अगर हम कहें कि जो अलाइनमेंट है बैक ऑप्टिक जोन रेडियस की वो हमने इस तरह से कर दी है कि वो फ्लैट कर दी है थोड़ी सी, तो फ्लैट से आपको समझ आ गई कि लेंस थोड़ा अंदर की तरफ चला गया, तो अब तो कम टीयर एक्यूमुलेट होगा ना। तो कम टीयर का क्या मतलब कि पावर कम हो गई, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो फ्लैट अगर अलाइनमेंट दे दें तो वो नेगेटिव होती है। तीसरी बात यहाँ पर ये भी की गई है कि ये कॉर्निया है, ये बैक ऑप्टिक जोन रेडियस सॉरी कॉन्टैक्ट लेंस है जो जिसमें बैक ऑप्टिक जोन रेडियस की एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर टीयर जो है वो एक्यूमुलेट हुआ है जिसकी स्पेसिफिक डायोप्ट्रिक पावर होती है। अब कह रहे हैं कि नहीं, कॉर्निया है और जो कॉन्टैक्ट लेंस है उसको थोड़ा सा स्टीप कर दिया, तो इतना स्टीप किया कि 0.05 mm स्टीप कर दिया, तो आपके पास जो टीयर लेंस में चेंज आएगा वो कितना आएगा, 0.25 डायोप्टर स्फीयर, ठीक है। लेकिन 0.05 लेट सपोज पहले पावर थी और अब आपने क्या कर दिया, चेंज भी कर लिया, उसको स्टीप कर दिया, तो आपके पास टीयर लेंस की पावर क्या होगी, थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। कितनी डिफरेंट हो जाएगी, 0.25 डायोप्टर स्फीयर। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमने इसको स्टीप कर लिया 0.05 मिलीमीटर, किसको, कर्वेचर को, कॉन्टैक्ट लेंस के, तो टीयर लेंस की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। कितनी ज़्यादा हो जाएगी, 0.25 डायोप्टर स्फीयर। वो किस तरह से कि लेट सपोज अगर आपके पास टीयर लेंस की पावर थी लेट सपोज ओके +2 डायोप्टर, और आपने कर्वेचर जो है पहले इस तरह से था लेकिन आपने उसको थोड़ा सा स्टीप कर लिया 0.05 mm, तो अब टीयर लेंस की पावर कितनी चेंज होगी, 0.25 चेंज होगी, लेकिन प्लस होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर और भी ज़्यादा टीयर एक्यूमुलेट हो गया तो उसकी पावर तो ज़्यादा हो गई ना। तो आपके पास 2.25 डायोप्टर स्फीयर जो है अब टीयर लेंस की पावर होगी। लेकिन अगर दूसरे केस में हम बात करें कि ये कॉर्निया है और जो कॉन्टैक्ट लेंस है उसको हमने फ्लैट कर दिया, पहले इस तरह से था और अब हमने क्या कर दिया, उसको फ्लैट कर दिया। कितना चेंज कर दिया, 0.05 mm। पहले इसकी पावर +2 डायोप्टर थी वही वाली, ठीक है, टीयर लेंस की। तो अब जब इतना इस फ्लैट कर दिया आपने तो 0.25 डायोप्टर स्फीयर पावर क्या होगी, चेंज हो जाएगी। चेंज मीन्स माइनस हो जाएगी अभी। क्यों, क्योंकि इसकी पावर कम हो रही है ना, इस वजह से 0.25 mm जो है वो कम कर दिया। तो आपके पास क्या रह जाएगा, 10 9 1 1.75 रह जाएगा आपके पास, ठीक है, पावर।
तो जब हम लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज को फ्लैट करते हैं तो पावर जो है वो कम होती है, और जब स्टीप करते हैं तो पावर ज़्यादा होती है। नेम से ही ज़ाहिर है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर स्टीप फिटिंग होती है तो हमारे पास पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जब फ्लैट होती है तो पावर क्या होती है, कम होती है। तो जब स्टीप होगा अलाइनमेंट बैक ऑप्टिक जोन रेडियस की या फिर कॉन्टैक्ट लेंस की कह लें, तो आपके पास टीयर लेंस पॉजिटिव होगा, और अगर हमारे पास पावर कम होगी लाइक टीयर लेंस जो है ना, फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा, फ्लैट होगा। ठीक है, a curvature difference of 0.05 mm from the back optic zone radius of the alignment gives the tear length of 0.25 diopter square, which is positive if steeper than the alignment and negative if flatter than the alignment। अच्छा, ये सारी कहानी हो क्यों रही है, आपने कैरेटोमेट्री की, उसमें एक स्पेसिफिक रीडिंग्स आ गई कि बैक ऑप्टिक जोन रेडियस जो है ना वो इतना इतना होना चाहिए, अलाइनमेंट फिट अगर आप दे रहे हैं तो के इक्वल होना चाहिए, लेकिन अगर एपिकल बियरिंग या क्लियरेंस वगैरह दे रहे हैं तो उसमें स्टीप और फ्लैट होना चाहिए अकॉर्डिंगली, जो जिसमें होता है जिस तरह से। ठीक है, अब क्या किया कि आपके पास जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस है वो स्पेसिफिक आ गया, 7.7 आ गया। ठीक है, 7 तो आ गया, लेकिन अब कॉर्निया के ऊपर आप एग्जैक्ट वही कर्वेचर वाला जो है ना पुट नहीं करेंगे। लाइक हमने कहा था ना कि के की इक्वल ले लिया हमने, अलाइनमेंट फिटिंग में क्या कर लिया, बैक ऑप्टिक जोन रेडियस को 7 ले लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि कर्वेचर कॉर्निया का 7 था तो हमने लेंस का भी 7 ले लिया, लेकिन हम लोग 7 नहीं लेते। वो क्यों, क्योंकि हमने क्या करना होता है, एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं बैक ऑप्टिक जोन रेडियस में। जो ये 0.05 mm का जो चेंज है ना वो किया जाता है ताकि फिटिंग की एडजस्टमेंट हो सके, लेंस डिज़ाइन वगैरह की। ठीक है, तो वो लेंस डिज़ाइन हमने जो लिया उसका बैक ऑप्टिक जोन रेडियस, तो हमने कॉन्टैक्ट लेंस का कॉर्निया के साथ मैच लिया 7, लेकिन फिटिंग की एडजस्टमेंट्स के लिए हम लोग या तो 0.05 mm इसको फ्लैट कर देते हैं या फिर 0.05 mm इसको स्टीप कर देते हैं। अगर स्टीप कर दें तो टीयर लेंस जो है वो पॉजिटिव होगा, मीन टू से पावर ज़्यादा हो जाएगी, और अगर फ्लैट कर दें तो इसका मतलब है कि जो पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे पहले आपने यही ख्याल रखना है कि कॉन्टैक्ट लेंस जो है ना हम लोग किस तरह डिज़ाइन करते हैं ताकि वो कॉर्निया की शेप के साथ जो है वो अलाइन हो जाए। लेकिन स्लाइड डिफरेंस जो कर्वेचर में जो है ला रहे हैं 0.05 mm का, वो नीड होती है किसके लिए, लेंस की मूवमेंट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए उसको, और टीयर एक्सचेंज वगैरह के लिए। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड चेंज होता है ना वो 0.05 mm का होता है, रिजिड गैस परमिएबल लेंस जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और स्टीपर वर्सेस फ्लैटर फिट हमने यहाँ पे पढ़ा। स्टीपर वर्सेस फ्लैटर फिट में क्या होता है कि बैक ऑप्टिक जोन रेडियस या तो हम लोग स्टीप ले लेते हैं, लाइक जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस आया है 7, तो आपने उसको स्टीपर देन दिस 7 ले लेना है, मतलब स्टीपर देन दिस बैक ऑप्टिक जोन रेडियस ले लेना है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों ये देखो, मैं कह रही हूँ कि एक स्पेसिफिक बैक ऑप्टिक जोन रेडियस है जो कि है 7। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्टीप करना है, इससे हमने लेंस को बैक ऑप्टिक जोन रेडियस से थोड़ा स्टीप फिट करना है। तो इसका क्या मतलब है कि अब स्टीप का ये मतलब होता है, मैंने आप लोगों को कहा था कि रेडियस क्या होगा, इसका स्मॉल होगा, रेडियस को स्मॉल कर देना है। दूसरा स्टीप का क्या मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, मतलब बहुत ज़्यादा कर्व्ड है। ठीक है, दो बातें हो गई, तो इसका रेडियस आप स्मॉल कर दोगे और इसका कर्व आप ज़्यादा कर लोगे, तो इस केस में आपके पास क्या हो रहा है, इस तरह का लेंस कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा टीयर एक्यूमुलेट हो गया। तो इस किस्म के जो लेंस होते हैं वो प्लस पावर टीयर लेंस होते हैं, जिसमें आपने क्या करना होगा, 0.25 ऐड करना होगा। लेकिन अगर फ्लैटर देन बैक ऑप्टिक जोन रेडियस की मैं बात करूं, बैक ऑप्टिक जोन रेडियस जो है, और एक दूसरी बात याद रखें, जब स्टीप में हम लोग जा रहे होते हैं ना तो ये जो 7 वाली वैल्यू है ये कम हो रही होती है, लेकिन जो पावर वाली वैल्यू होती है ना वो ज़्यादा हो रही होती है। ओके हो गया, स्टीप में पावर ज़्यादा होती है, फ्लैट में पावर कम होती है, लेकिन ये वाली जो वैल्यू होती है 7 mm, ये फ्लैट में ज़्यादा हो रही होती है, स्टीप में कम हो रही होती है। अब मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने तो फ्लैट करना लेंस को,
तो चलो फ्लैट कर देते हैं। बैक ऑप्टिक जोन रेडियस 7 है, मैंने फ्लैट फिट देना है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉर्निया की शेप का नहीं देना, कंफर्ट के लिए, लेंस की मूवमेंट के लिए, टीयर एक्सचेंज के लिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, फ्लैट कर रही हूँ लेंस को। फ्लैट लेंस का क्या मतलब होता है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा, और जो कर्व होगा इसका वो लेस होगा, और ये क्या होगा, फ्लैट होगा, और पावर इसकी क्या होगी, कम होगी। पावर कम क्यों होगी, क्योंकि पहले ऐसे था, अब इसको मैंने फ्लैट कर दिया। फ्लैट करने से कम आंसू यहाँ पर जमा हुआ, टीयर जमा हुआ, और जब कम हुआ तो 0.05 का मैंने चेंज किया, ठीक है। तो 0.25 डायोप्टर स्फीयर जो पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए ये नेगेटिव पावर लेंसेज होते हैं। और ये सारा क्यों हो रहा होता है, वो इसलिए हो रहा होता है कि टीयर ने किस तरह से लेंस को फिल किया हुआ है। जब बहुत ज़्यादा स्टीप था तो फिर बहुत ज़्यादा, ये देखो इस तरह से फिल किया हुआ था तो ज़्यादा पावर हो गई, फ्लैट है तो कम हो गई। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये लेंस है, ये कॉर्निया है, यहाँ पर ये टीयर लेंस है। ये जो टीयर है ना, ये भी एज अ लेंस एक एडिशनल थिन एडिशनल लेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक आरजीपी लेंस जो है वो फिट कर रहे हैं तो उसमें पावर का ख़ास ख्याल रखना है आपने, मतलब जो टीयर लेंस है उसका ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपको +8 डायोप्टर स्फीयर की पावर चाहिए तो आपने ये भी सोचना है कि टीयर लेंस की भी तो कुछ पावर होगी, तो इसको आप थोड़ा कम दे देंगे, या इसी मुताबिक आपने प्लस माइनस की बेसिस पे जो है इसका ख्याल रखना होगा कि पेशेंट को कितनी अमाउंट का लेंस जो है देना चाहिए। वो किस पे डिपेंड करता है, टीयर लेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर 8 आ गया रिफ्रैक्शन से तो फिर वो डिपेंड करता है कि कर्वेचर आप चेंज करेंगे तो इतना चेंज आएगा, तो प्लस है तो कितना देना चाहिए, माइनस है तो कितना देना चाहिए, 8 चाहिए तो कितना देना चाहिए, 9 है तो कितना देना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है टीयर लेंस पे। ये अलग से एक एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल्स करवा के बताऊंगी कि किस तरह से होता है, ओके। और हमारे पास हर एक जो कॉर्निया है वो यूनिक, उसका यूनिक कर्वेचर होता है, ठीक है। एवरी कॉर्निया हैज़ अ यूनिक कर्वेचर। लेकिन जो स्मॉल चेंजेस हैं फिटिंग में वो ज़रूरी होती है, क्यों, क्योंकि वो आपको बेटर मैच देने में हेल्प करती हैं। किस तरह से, लाइक अगर आपने 0.05 mm की एडजस्टमेंट देनी है, क्यों देनी होती है ये एडजस्टमेंट, क्योंकि हमें बिल्कुल ना तो बहुत ज़्यादा टाइट फिट चाहिए होता है ना लूज़ फिट चाहिए होता है, क्योंकि टाइट फिट से टीयर फ्लो जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और लूज़ फिट से जो है आपको इनस्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। वो लेंस की मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से ये चेंज करना जो है कर्वेचर बैक ऑप्टिक जोन रेडियस की अलाइनमेंट जो है वो ज़रूरी होती है। इस वजह से ये एक स्टैंडर्ड जो है वो स्टेप है प्रैक्टिकली भी और क्लिनिकली भी, क्योंकि ये क्या करता है, जो लेंस कॉन्टैक्ट लेंस की मैन्युफैक्चरिंग और फिटिंग है ना, उसमें हम लोग यही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। क्योंकि अगर इससे बहुत ज़्यादा हम लोग ज़्यादा डिफरेंस दे दें तो उससे क्या हो सकता है, एग्जेसिव पावर शिफ्ट हो सकती हैं, डिस्कम्फर्ट और पुअर लेंस स्टेबिलिटी हो सकती है। तो 0.05 mm कर्वेचर डिफरेंस जो है वो इसलिए होता है क्योंकि वो ज़रूरत होती है हमारी। कॉर्नियल वेरिएशंस जो हैं, मतलब कॉर्निया के मुताबिक हम पहले तो ले लेते हैं बैक ऑप्टिक जोन रेडियस, लेकिन वो बिल्कुल अगर चिपक के रह जाए तो फिर टीयर लेंस फॉर्मेशन जो है वो इतनी अच्छी से नहीं हो सकेगी, और उसके अकॉर्डिंगली कंफर्ट और विजन की जो करेक्शन वगैरह है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो इस वजह से हमें ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो है जहन में रखनी चाहिए कि टीयर लेंस की भी एक स्पेसिफिक पावर होती है, और टीयर लेंस क्या होता है वो भी पता चल गया। बैक कॉन्टैक्ट लेंस और कॉर्निया के दरमियान में जो चीज़ एक्यूमुलेट हुई होती है वो टीयर होती है, उसको टीयर लेंस कहते हैं। उसकी अपनी डायोप्टिक पावर होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है टीयर लेंस और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि बैक ऑप्टिक जोन रेडियस की अलाइनमेंट किस तरह है। अगर स्टीप है तो पॉजिटिव होगा टीयर लेंस, और अगर दूसरा क्या कहते हैं फ्लैट है तो नेगेटिव होगा। अच्छा, यहाँ पर देख लें ये क्या है, हमारे पास पॉजिटिव टीयर लेंस है। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टीपनेस दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, और आप लोगों को पता है कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से होता है, इस तरह से होता है ना, जिसमें ये कन्वेक्स शेप इस तरह से, ठीक है, ये जो बना हुआ है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव टीयर लेंस हो गया।
इसी तरह से जो नेगेटिव होता है वो कॉनकेव लेंस होता है ना, तो वो कॉनकेव लेंस की तरह से होगा। कहाँ गया, ये देखें ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। कॉनकेव लेंस कैसे होता है, हमारे पास ये देखें जिसमें कनकेविटी मौजूद होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कनकेविटी मौजूद है और यहाँ पर बिल्कुल ये क्या हुआ है, फ्लैट फिट हुआ है। समझ आ रही है, फ्लैट, इसमें बिल्कुल स्टीपनेस है नहीं। लेंस को देखो कॉर्निया के साथ बिल्कुल अटैच है, तो नेगेटिव टियर लेंस होगा इस केस में। आई होप कि टियर लेंस की समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चों, तो रिफ्रैक्शन एंड बैक ऑप्टिक जोन रेडियस के बारे में पढ़ा हमने कि अगर बैक ऑप्टिक जोन रेडियस अलाइन है, लाइक मैच है बिल्कुल कॉर्निया के साथ, तो बिल्कुल मैच हम नहीं करते, उसको या तो फ्लैट करते हैं या स्टीप करते हैं कंफर्ट के लिए, या फिर टीयर एक्सचेंज के लिए, या फिर लूज फिट टाइट फिट के लिए, ठीक है। तो उससे टीयर बन जाता है। तो आज हमने टीयर लेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये जो आगे फिटिंग ऑन स्टिग्मेटिक कॉर्निया, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके ताकि जो मिक्सअप है वो ना हो आप लोगों को लेक्चर में, ठीक है। और जो टीयर लेंस की एग्जांपल्स हैं वो भी सेपरेट वीडियोस में मैं आपको करवाऊंगी, जिसमें हम लेंगे कि पॉजिटिव कब किस केस में हो रहा है, टीयर लेंस नेगेटिव किस केस में हो रहा है, और अगर पॉजिटिव है तो पावर को कम लेना है या ज़्यादा लेना है, और अगर नेगेटिव है तो पावर को कम लेना है या ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मोस्टली पेपर में आता है कि अगर आपके पास नेगेटिव है तो बताओ क्या होगा, टीयर लेंस स्टीप हो गया, पावर ज़्यादा हो गई है कि कम हो गई है, हमें कम देनी चाहिए या ज़्यादा देनी चाहिए, सेम इज़ फॉर दी नेगेटिव। इस तरह के एमसीक्यूज अक्सर आते हैं, तो ये फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करवाती हूँ। नेक्स्ट में फिटिंग ऑन स्टिग्मेटिक कॉर्निया पढ़ेंगे, उससे नेक्स्ट में फिर टीयर लेंस वगैरह देखते हैं। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।